अरे क्या हो गया भाई, मुंह लटका के क्यों बैठा है? किताब को तो ऐसे घूर रहा है जैसे उससे बदला लेना हो। अरे इतना लोड मत ले यार, बता क्या सीन है? अच्छा, तो ये फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है। मानता हूँ यार, इसको पढ़ के तो अच्छे अच्छों का सर चकरा जाए। पर टेंशन मत ले, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। और आज के बाद ना तेरा एक भी सवाल गलत नहीं होगा, गारंटी है। देख, भूल जा वो किताबी भाषा। मैं समझाता हूँ तुझे, एकदम अपनी भाषा में, जैसे दो दोस्त गप्पे मारते ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो चल इसकी चीर फाड़ करते हैं आज। तो देख, सबसे पहला और सबसे जरूरी हक है बराबरी का। मतलब कानून की नजर में सब एक हैं, चाहे कोई करोड़पति हो या अपने जैसा जुगाड़ू। याद है वो ढाबे वाला सबको एक ही ग्लास में पानी देता है? बस वही सीन है कानून का। देख, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी होटल, दुकान या सरकारी ऑफिस तुझे तेरी जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो दूसरी तरफ लिखा है ना, वो भी जरूरी है। सरकार औरतों या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कानून बना सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे 100 मीटर की दौड़ में जो थोड़ा पीछे रह गया हो, उसे 10 मीटर आगे से दौड़ने का मौका देना, ताकि सब बराबर पहुंचे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देख, जब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो सबको बराबर मौका मिलता है ना। आर्टिकल 16 यही तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे तू लड़की है या तेरी जाति अलग है इसलिए तू अप्लाई नहीं कर सकता। और ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, ज्यादातर जगहों पर यही रूल है। सबको बराबर का चांस मिलेगा। समझ रहा है ना? चल अब आते हैं दूसरे हक पर, और ये तो सबका फेवरेट है, आजादी का हक, मतलब फुल फ्रीडम। ये देख, आर्टिकल 19 हमें एक पूरा आज़ादी का मेन्यू देता है। कुछ भी बोलने की आज़ादी, जैसे हम फिल्म देखने के बाद ट्विटर पर बकवास करते हैं। शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, जैसे हम पार्क में ग्रुप बनाकर बैठते हैं। कोई भी ग्रुप या पार्टी बनाने की, देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी घर बसाने की, और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। पूरा कॉम्बो पैक है। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है। यही ना कि तो क्या मैं किसी को भी सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दूं, या दोस्तों के साथ मिलकर मेन रोड पर डांस करके ट्रैफिक जैम कर दूं? तो सुन मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हर आज़ादी पर कुछ वाजिब रोक होती हैं। सीधी सी कहावत है, तेरी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे की नाक शुरू होती है। ये फुटबॉल के मैच जैसा है। बॉल को लात मारो, गोल करो, पर दूसरे खिलाड़ी को लात नहीं मार सकता। वैसे ही अगर देश की सुरक्षा या शांति का सवाल है तो सरकार तेरी आज़ादी पर रोक लगा सकती। और ये वाली बात ध्यान से सुन, ये बहुत जरूरी है। भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, पर अगर पुलिस पकड़ ले तो आर्टिकल 22 तुझे 3 बड़े हक देता है। तुझे अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछने का पूरा हक है, अपने वकील से बात करने का हक है, और पुलिस को 24 घंटे के अंदर तुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये बात गांठ बांध ले। ठीक है, तो हम बराबर हो गए, आज़ाद भी हो गए। अब बात करते हैं कि कोई हमसे दादागिरी या जबरदस्ती ना कर सके। इसमें 2 हक एक साथ हैं। पहला, कोई तुझसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। सोच के देख, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे ना कि जमींदार किसी से बिना पैसे दिए काम करवा रहा है। वो अब पूरी तरह से इल्लीगल है। और उससे भी बड़ा, 14 साल से छोटे बच्चों से किसी फैक्ट्री या खतरनाक जगह पर काम करवाना तो सीधा सीधा क्राइम है। और दूसरा है धर्म की आज़ादी। मतलब तू जिस भी भगवान को मानता है मान, पूजा कर, पाठ कर, या किसी को भी मत मान, तेरी मर्जी। बस शर्त ये है कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। और याद है स्कूल में कोई भी तुझे जबरदस्ती किसी प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। वो इसी हक की वजह से था। अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, और यहीं छुपा है इन सारे हकों का असली राज। इन सब की एक मास्टर की है। देख, आर्टिकल 29 और 30 उन लोगों के लिए हैं जो संख्या में कम है, मतलब माइनॉरिटीज। उन्हें अपनी भाषा, अपनी बोली और अपने कल्चर को बचाने का पूरा हक है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम एंडेंजर्ड जानवरों को बचाते हैं ना, वैसे ही हमारा संविधान अलग अलग कल्चर को बचाता है, ताकि हमारा देश और भी रंग बिरंगा बना रहे। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो पक्का एग्जाम में आ सकता है। ये जो सारे हक हमने अभी डिस्कस किए, वो क्या सिर्फ हम भारतीयों के लिए हैं, या उन टूरिस्ट के लिए भी जो यहाँ फोटो खींचने आते हैं? तो देख,
इस स्लाइड में सब साफ साफ है। कुछ हक सिर्फ हम जैसे देसी लौंडों के लिए हैं, मतलब सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, जैसे आर्टिकल 19 मतलब बोलने की आज़ादी। लेकिन कुछ हक सबके लिए हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, जैसे जीने का हक आर्टिकल 21। अरे भाई, किसी टूरिस्ट को भी तो जीने का हक है। और कानून के सामने बराबरी का हक आर्टिकल 14। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास इतने सारे हक हैं, पर एक बात सोच, अगर सरकार खुद ही इन नियमों को तोड़ने लगे, अगर पुलिस ही हमारी बात ना सुने, तो हम कहाँ जाएंगे? किससे शिकायत करेंगे? इस बड़े सवाल का जवाब हमारी संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने एक आर्टिकल के बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और उसका दिल है। और वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। ये है असली मास्टर की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीधी भाषा में कहूं तो ये बाकी सारे राइट्स का बॉडीगार्ड है। वो काला चश्मा और सूट पहने तगड़ा सा बंदा जो वीआईपी को बचाता है ना, बस वही है ये। और इसका मतलब जो है ना, वो कमाल का है। इसका मतलब है कि अगर सरकार या कोई भी तेरे किसी भी मूल अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, तो तुझे किसी छोटे मोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तू सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और कह सकता है, देखो जी, मेरे हक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तेरा सुपर पावर है। चल, बहुत ज्ञान हो गया। अब एग्जाम के लिए एक फटाफट वाला रिकैप करते हैं। बस इतना याद रख ले, तेरा काम बन जाएगा। तो बराबरी का हक मतलब सब बराबर, आजादी का हक मतलब बोलने घूमने की फुल फ्रीडम, शोषण के खिलाफ हक मतलब कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी, धर्म का हक मतलब जो चाहे मानो, कल्चर का हक मतलब अपनी भाषा और संस्कृति बचाओ, और सबसे आखिर में आर्टिकल 32 जो इन सब का बॉडीगार्ड है। सिंपल। तो अब बता, आया कुछ समझ में? अब एक बात सोच, अगर ये 6 हक हमारे पास न होते तो क्या हमारी जिंदगी उतनी भी आजाद होती जितनी हम व्हाट्सएप पर अपना लास्ट सीन ऑफ करके महसूस करते हैं? सोच के देखियो इस बारे में। चल, अब किताब उठा और पढ़ ले, सब मक्खन जैसा समझ आएगा।